Hey guys, अस्सलाम वालेकुम. This is Rabia and Shazia and we are back with our drama club. क्या हाल है शाजिया आपके? वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल ठीक ठाक। हाउ आर यू? आई एम लविंग द समरी फील। तो पहली दफा आई थिंक बाजल और पाकिस्तान में कराची में मौसम कुछ 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 मिलता हुआ लग रहा है। हाँ, कुछ कुछ मिलता हुआ लग रहा है. हमारे यहाँ तो गर्मी फुल स्केल पे आ गई है भाई. काफी गर्मी है. और आई एम थिंकिंग आगे जून जुलाई में क्या होगा. हाँ, आज 24 है यहाँ। तो अगर मौसम हमारा कुछ कुछ मिल रहा है तो हमारी बातें भी और हमारे ख्यालात भी, आज तासुरात भी कुछ कुछ मिलते हुए होंगे। मुश्किल लगता है. मैं वैसे कराची का टेम्परेचर ना साथ साथ चेक कर रही हूँ. तुमने अभी बोला 24, तो मैंने कहा कराची का टेम्परेचर इस वक्त कितना है मैं चेक करूँ. ओ वी आर 32. हेलो, आप 24 है, हम 32 हैं. तो हम और आगे. इसीलिए वहां की तासुरात भी जरा जो है ना वो मौसम के हिसाब से थोड़े से ज्यादा गर्मा गर्मी ज्यादा हो जाती है। ट्रू 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 ट्रू. हाँ जी. सो वी हैव 4 ड्रामास. आपने उससे पहले कुछ कहना है, कुछ शेयर करना है तो बताइए शाजिया. नहीं, आजकल कुछ नहीं चेक करना, बस बहुत सारी ड्रामों की भरमार हो रही है। जून का नेक्स्ट 2 एपिसोड्स आने वाले हैं, फ्राइडे सैटरडे। आई एम एक्चुअली क्वाइट एक्साइटेड टू वॉच दैट बिकॉज इट्स गोइंग वेल। और बस इंतजार हो रहा है। ग्रीन टीवी ने अपना वो लॉन्च तो कर दिया है, टेस्ट ट्रांसमिशन, बट आई एम वेटिंग फॉर द ड्रामास टू। वो कहते हैं ना कि कैंडी की दुकान में आप जा रहे हैं और आपको नजर आ रही है ये लॉलीपॉप और ये चॉकलेट और ये, बट यू कांट गेट इट, यू कांट ईट इट और टेस्ट इट राइट नाउ। वो आई थिंक जून के फर्स्ट वीक से स्टार्ट होगा बिकॉज दे नीड अ होल मंथ जिसमें उनको टेस्ट ट्रांसमिशन करनी है टू मेक श्योर एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन. सिया का उन्होंने अभी टीजर निकाला एंड आई एम जस्ट लविंग इट. इट इज सो अमेजिंग. लाइक यू वॉच इट एंड यू वांट टू like start the series ASAP. So I want to give them a huge shout out for this. जो so उसकी प्रोडक्शन जो है उसमें इमरान रजा who is from IRK Films. अगर आपने पर्ची देखी और जानान देखी है, वो उसके प्रोड्यूसर थे. वही टीम इसके पीछे है. सो बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है शाजिया. और इतने ज्यादा नाम है उसमें, लाइक खानिया and Hiramani and Faisal Qureshi and Afan, and it was a treat to watch it, that whole promo. Because I think the interesting thing is कि वो 23 episodes पे है, if I'm not mistaken, and every episode will have a different Yeah. cast या maybe कुछ रन। तो इसलिए मैं कह रही हूँ ना कि आसान होता है, आप किसी को एक एपिसोड के लिए कमिट कर दें तो वो हो जाता है। So this formula inshallah should work very well. Yeah. और अभी उनके और भी आ गए हैं. राबिया भट्ट का जो है, आई थिंक उसका नाम आ गया. अभी मैंने प्रोमोस का मैंने नहीं देखा. Yeah. सो वो भी इंटरेस्टिंग लग रहा है. सो lots of subjects and lots of interesting, which is the one that you are most looking forward to? I'm looking forward to Bais Kadam. I just cannot wait for it to begin क्योंकि it is about women, it's about cricket, it's about an article that I wrote a long time ago about why हम अपनी real life heroes के ऊपर कहानियां क्यों नहीं बना रहे हैं, और जो बना रहे हैं तो young लोगों पे बनाए ताकि हमारा youth inspire हो. So I'm just like blown away and I मेरी expectations बहुत high हैं उससे. अब सेया जो है, is that a horror? I Yeah. just wanted to ask. Okay, so horror is another genre जिसमें मुझे interest नहीं है. So I'm going to see how well can they make it for me because horror is going up now in Pakistan. लेकिन उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा expertise भी चाहिए. अच्छा, I'm looking forward to College Gate. I don't know why. That's out of all the content, Bais Kadam भी interesting है. That is the one that caught my attention the most, and because maybe वो चीज हम बिल्कुल भी नहीं देखते हैं. और अभी मैं किसी को बोल रही थी कि मिड समर क्योस आया था जब शाजिया तुम्हें याद हो, तो उस पे काफी बातचीत हुई थी और बहुत से लोगों से खुश नहीं थी. लेकिन देयर वाज अ पॉपुलेशन ऑफ यूथ व्हिच रियली कनेक्टेड विद इट बिकॉज बिल्कुल. they could see their issues and their lifestyle being reflected in it. So there is a certain part of the society जो उससे relate करेगी. So I'm looking forward to it. But I want to recommend one drama, one web series to everyone, which is called Jubilee. वो Amazon Prime पे है. Please देखिए. It is about इट इज द स्टोरी के बॉलीवुड में स्टार कैसे बनते थे. और वो प्री पार्टीशन से एक्चुअली वो स्टोरी तब स्टार्ट होती है जब पार्टीशन बिल्कुल होने वाली है. और वो लिटरली डेट्स दिखा रहे हैं कि ये 14 अगस्त है, ये इस वक्त है, ये इस वक्त है. और वो इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि मैं आपको बता नहीं सकती. इट्स लाइक बहुत कम आपको चीजें मिलती हैं जो इंटरेस्टिंग हो, इंगेजिंग हो, थॉट प्रोवोकिंग हो. और उसमें इतना कुछ उन्होंने दिखाया है कि यू जस्ट गेट अमेज्ड. एंड
आपको समझ आती है कि अच्छा बहुत दफा मीडिया ऐसे भी ऑपरेट करता है. सो रोमांस भी है, पॉलिटिक्स भी है, साजिश भी है. इट्स रियली वेरी वेरी इट्स एन इंटेलिजेंट स्क्रिप्ट. सो आई जस्ट थॉट अगर आपको कोई चीज देखनी है जो इंटरेस्टिंग है, एंगेजिंग है और थॉट प्रोवोकिंग है, तो और बहुत कम स्क्रिप्ट्स होते हैं जब आप उनको देखें तो उसके बाद दे मेक यू क्यूरियस टू गो एंड फाइंड आउट अबाउट समथिंग. एंड दैट इज वन स्क्रिप्ट दैट डिड इट फॉर मी कि अच्छा मैं जाके देखूं तो सही कि क्या वाकई ये चीजें होती थी, क्या इस तरह होता था. सो अगर आपने नहीं देखी है तो आप देखिए. एंड इसी से रिलेटेड आई वांट टू से वेल, नंबर 1 आपको Amazon प्राइम लगवाना होगा, राबिया ने मुझे भी बताया था, तो आई हैव टू हुक अप टू दैट वन फॉर जुबली. नंबर 2, उस जमाने की बातें और उससे थोड़ा सा आगे अगर आपको देखना है तो जीनत अमान का इंस्टाग्राम प्रोफाइल वाज लॉन्च्ड अ कपल ऑफ मंथ्स अगो मे बी. It's absolutely beautiful because she does throwback, she does, and it's not commercial. वो बातें करती हैं उसमें और बहुत इंटरेस्टिंग बातें, कोई एक ना कोई छोटा सा एक इंसिडेंट बता रिलेट कर देती हैं. वेरी ब्यूटिफुली डन. एंड यू नो लाइक यू फील दिस लेडी हैज रियली, हर लाइफ इज कमिंग फुल सर्कल, शी हैज सो मच टू शेयर. इट्स लवली टू गो एंड रीड दैट एवरी मॉर्निंग. So we have 4 dramas. We have तेरे बिन, मुझे प्यार हुआ था, मेरे बन जाओ and अगर. We can start with अगर. वी कैन स्टार्ट विद अगर. भाई चांदनी की कहानी आगे क्यों नहीं बढ़ रही? हुरिया की तो पता नहीं दौड़े लगा के मैराथन रन करके पहुंच चुकी है एंड लाइन पे, लेकिन शायद नहीं पहुंची है. लेकिन चांदनी इज लाइक that whole thing is really slow and it's making me bored of अगर. ना सिर्फ वो, even हुरिया का आई एम जस्ट फाइंडिंग इट वेरी इरिटेटिंग बिकॉज ये इतनी अननेचुरल सी चीज दिखाई है. कुछ भी हो रहा हो भाई, अगर आपके घर बेटी की तलाक हुई है या बेटे की तलाक हुई, सबसे पहले आप जाके देखेंगे, पूछेंगे उन घर वालों से. जब और स्पेशली जब आपको पता है कि मोस्ट प्रॉब्ली चांसेस है आपकी बेटी ने कुछ किया होगा और वो दूसरा इंसान जो है, लड़का या लड़की है, वो इतना अच्छा है, उसके आप फैन है. नोबडी वेंट टू हर हाउस. जो भी Yeah. क्या ऐसी बात हुई थी, मतलब ठीक है उनका बच्चा, वो भी बाद में हुआ. वो घर आई, बैठे हुए सब डिस्कशंस हो रही है, कोई उसी वक्त क्यों नहीं गया. ये इतना बड़ा लूप होल था, इतनी इलॉजिकल चीज थी. देन मेहर यार ने भी घर में किसी को कॉल नहीं अच्छा, किया. उसको सॉरी, उसको थोड़ा सा कवर अप करने के लिए उन्होंने दिखाया कि बच्ची ने भी कहा कि बाबा इनको मारने वाले थे, सो दे वो ट्राई बहुत टू कवर देर इट अप. नहीं, हाँ, वो बहुत देर से, wasn't enough. वो Yeah, बहुत I देर agree, से हुआ था. wasn't enough. आई मीन आपको पता है कि हुरिया का क्या ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, आपको पता है मेहरयार कैसा बनता है. एंड इवन मेहरयार एंड हिज मदर, उन्होंने क्यों नहीं घर वालों को फोन करके बताया कि आपकी बेटी ये कर रही है. व्हाई डिडंट दे डू दैट, कि इन्फॉर्म तो करते, बात तो करते. Okay. तो फ्रॉम मेहरियार और उनकी अम्मी की साइड से आई थिंक कि वो तलाक नहीं करना चाह रहे, क्योंकि ये तो झूठ बोल रही है ना. वो डर इस बात से रहे कि अगर वो बात को और आगे बढ़ाएंगी तो तलाक हो ही ना जाए, इसलिए आई थिंक दे हैव केप्ट क्वाइट. लेकिन एंड शादी के लेकिन बाद तो हुरिया के ऊपर, ये बात तो तुम तब बोलती हैं अगर घर वाले मेहरियार के अगेंस्ट होते और हुरिया को सपोर्ट करते. वो तो पहले भी हुरिया को छोड़ के चले गए थे उन्होंने, तो फिर कैसे आप ये अज्यूम कर सकते हैं. सो मुझे तो इट डज नॉट मेक सेंस. बिकॉज दे आर थिंकिंग कि अब बस हो गई है ना, हुरिया नहीं आएगी वापस. घर वाले कुछ भी कहें, वो एक बात को आई आई डोंट थिंक सो. to cooling off period, right? Then let Okay, her I go. think they want to cooling off period because बात इतनी बढ़ गई थी. Then let her go. Then let it be. हाँ, तुम्हारी बात को मैं इस उसमें कह सकती हूँ कि अगर वो इस बात का पे डरे हुए होते कि वो बताएगी कि मेहरियार ने इस पे हाथ उठाने की कोशिश किया, ये जो इंसिडेंट हुआ था जिसपे वो बेटी के बारे में बोलता है कि उस पे, इवन देन देयर हैज टू बी अ कॉन्वर्सेशन, जिसको ना दिखाना बहुत बड़ा लूप होता. एंड यू वर राइट, डाइवोर्स नहीं हुई अभी, उसने साइन नहीं किए पेपर्स. डाइवोर्स नहीं हुई है. आई थिंक कि वो बहुत ज्यादा टूट गए हैं, मेहरियार एंड मदर, दे डोंट नो व्हाट टू डू. लेकिन इनकी तरफ से मुझे इरिटेशन हो रहा था, इनको जाना चाहिए था. दे शुड नो देयर डॉटर अ लिटिल बेटर. और वो झूठ पे झूठ, लेकिन मैं कह रही हूँ कि उसके तो वो देखो, उसकी गट्स देखो, बिकॉज वो तो चाह रही है कि उसकी शादी हो जाए शाहवेज से, तो वहां तो डिवोर्स नहीं हुई है, ये तो हो नहीं सकता. वो समझ Anyway, गई है, वो अपने दिमाग में समझिए कि उसने साइन कर ही दिए होंगे कि मैं तो धमकी वमकी देकर आ गई थी. और इतनी चालाक है कि जब no, I think she's lying because she left the papers there. वो लेकर नहीं आई ना, जान के तो नहीं जब लाई है वो. दूसरी शादी कर सकती है विदाउट डाइवोर्स, इतना तो नहीं Because दिखा. she's mad. She's a psycho lady, this Huria. She's not, I'm telling you, she's not normal. उसका ना एक obsession आ गया है उसके दिमाग में, बस उसको अब हो जाते हैं ना जब आप साइकोटिक होते हैं, तो आपको बस कोई चीज चाहिए होती है. She just wants that person. और वो लगी हुई है, उसको फोन कर रही है, आर्या को फोन कर रही है, बात कर रही है, बुला रही है. She's like, she's out, she's gone.
सबसे मजे का तो लगा उसने दुपट्टा ऐसे कर लिया, आपको पता है, वो आपको नहीं पता मेरी यार ने मुझे डाइवोर्स दे दी और मैं तो इद्दत में हूँ। मुझे हंसी आ रही थी, आई जस्ट थिंक दिस इज सो फनी, दिस इज सो इफ दे वर ट्राइंग टू मेक इट लाइक आई डोंट नो व्हाट द ड्रामा मेकर्स वर ट्राइंग टू डू, मुझे तो बहुत फनी वो चीज लगी है ना। मतलब खैर इस बार की एपिसोड बहुत आपका पेशेंस टेस्ट कर रही थी, और बहुत ही सॉरी टू से उसकी सीरियसनेस हाईली कॉम्प्रोमाइज हो गई। अब चांदनी भी एक ट्रांस में चल रही, अरे बहना तुम उठ जाओ। वो जब जुनैद खान के कैरेक्टर से बात करती है तब भी वो बिल्कुल एक, मतलब आई एम लाइक कुछ तो करो कि दूसरे बंदे का दिल चाहे कि भाई तुमसे भी कुछ रिलेशनशिप कायम, तुम इतनी अपने एक डब्बे में बंद हो, उससे तुम निकल ही नहीं रही हो, तुम्हारी कोई रिएक्शन ही नहीं है, सिर्फ तुम भाभी के लिए सूप बना के लिए आती हो या फिर तुम बच्चों के लिए फ्रेंच फ्राइज बना के लिए आती हो। सो एंड देन आई एम सॉरी आई हैव एन ऑब्जेक्शन बिकॉज चांदनी had more character to this। आपने जो तुमने पिछली बार बात की थी, मैं उसी को दोबारा रिपीट करके एनहांस कर रही हूँ, एक लेवल आके लेके जा रही हूँ। You have reduced her to this person who has a brain, who's independent, who brought out the courage to stand up for herself and live her own life। आपने उसको खाना बनाने, घर वालों का ख्याल रखने और एक बिल्कुल सादतमंद डम तरीके, बिल्कुल सादतमंदी टू द डमनेस, वो बना दिया, which is so unfair to her। And I don't think we want people like that, and I don't know if anybody would find somebody like that interesting enough to get married। किसी को, आपको कोई इसलिए थोड़ी आप शादी करते हैं कि एक मेड को ले आए कि वो अच्छे कपड़े पहन के, डिजाइनर कपड़े या अच्छे कपड़े पहन के आपकी बच्ची के लिए फ्रेंच फ्राइज बनाए और वो बनाए। उसके लिए तो आपको एक आया भी मिल जाएगी, कोई आप मेड भी हायर कर सकते हैं। यू वांट अ पर्सन हु communicates, who reacts, who has an opinion of herself at least। Janvi's character lacks spark, and we saw spark in there जब वो बीच में अपने लिए शॉपिंग कर रही थी, उन्होंने उसको डुबो दिया है। एंड द अदर थिंग इज स्क्रिप्ट, मैं स्क्रिप्ट की बात कर रही हूँ। अगर आप चाहते हैं कि अगर देखें, क्योंकि अगर बहुत अच्छा शुरू हुआ था एंड आप चाहते हैं कि हम इस बात पे यकीन करें कि एक दिन जावेद और चांदनी का मिलाव हो, तो आप उसमें थोड़ा सा कहीं तो टेंडर मोमेंट्स, वार्म मोमेंट्स, आई एम नॉट सेइंग दे शुड जंप इनटू ईच अदर्स आर्म्स, बट देयर कैन बी सम कनेक्शन वेयर दे विल थिंक अबाउट दैट कनेक्शन, जिसमें हमें भी मजा आता देखने में। क्योंकि अभी कोई भी ऐसा ट्रैक नहीं चल रहा उस ड्रामे में जिससे हमें लगे हम देख रहे हैं क्योंकि हम रिव्यू कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली we are not, and I want to because it was a very promising narrative। तो वो सब बह गया है कहीं ना कहीं। और दूसरा एंगल ये भी कि आपने देखा कि एनी आपा की जिंदगी में क्या हुआ उनके चुप रहने से। अब चांदनी भी यही करी, एक तो मैं चांदनी को बार बार माहीन कहती हूँ ना, रुकमा च करती हूँ, तो उसको भी आप, तो फिर लेसन क्या लर्न हुए। So let's see, I'm very disappointed about this week's episode actually। It is, तो बड़ा अच्छा ड्रामा था, बड़े अच्छे डायलॉग्स दिखा रहे थे और लेसन्स दे रहे थे। Anyway, let's see। Okay, so we do मेरे बन जाओ जी। फरदीन साहब का जो खेल है ना, वो तो जो है ना छक्के पे छक्का मार रहे हैं अभी। एंड सी नाउ दिस इज अ कैरेक्टर आई विल नॉट criticize for his morals because he doesn't have those, right? And he's playing it really well। उसने किस तरह अपना फोन सामने रखा उसके कि नंबर लिखो, he got the number। मतलब मैं सोच रही थी कि कैसे नंबर लेगा उससे, क्या करेगा ये, but then he did it, and then उसने जाके सबके सामने मना कर दिया। और उसके बाद वो जो रात को वो कॉल करता है, उसमें भी उसने कोई, मतलब इतनी इंटेलिजेंटली उसने उस कॉन्वर्सेशन को किया कि वो तुम्हें ये नहीं करने दे रहे, कि उसके पास कोई चारा नहीं था मोस्टली मुझे लगा, रादर देन डिफेंडिंग हर भाभी एंड यू नो ऑल दैट। और ये कि हमारे दरमियान सीक्रेट है, क्या सीक्रेट है, एकदम से बात पलटी उसने और दूसरा किया, और क्या सब तो नॉर्मल हो गया है अभी। और फिर देन उसको लगा कि अच्छा अब ये वो हो रही है, ये शी इज बिकमिंग अ लिटिल अवेयर ऑफ व्हाट्स गोइंग ऑन, तो फौरन लिया है कि वो मेरे सामने बैठी थी मेरी मंगेतर, मैं तो उससे अभी बातें कर रहा था। सो इट वाज अ वेरी, उसने एक दरवाजा खोल लिया अपने लिए to talk to her, and so you have to give credit to Asfar and for the writing of this character because it's written intelligently, it's very interesting। Yes, it's gone inside the mind of a person like Asfar to understand कि इसका mind किस तरह operate करता है, because they're very intelligent people who do this, they're not stupid जो ये लोग करते हैं। तो और फिर वहां जाके भी उसने जिस तरह बात करी, अच्छा मुझे बड़ा अच्छा लगा अज़मिया stood up for herself and she said it, and I liked जिस तरह उसने ज़की से कहा नहीं मैंने तो बड़ी confidently बात करी थी। So I see a little bit of a journey there। अब वो बेचारी उसका हाथ पैर फूलेंगे अभी अगले एपिसोड में, but she's trying
and I really like that change in her अच्छा, character. मुझे ये सिर्फ ये चीज है कि जब अज़मिया थोड़ा सा ये दिखाना चाहिए, क्योंकि ये बड़ा रेलेवेंट टॉपिक है। मुझे नहीं पता कि व्यूअरशिप कितनी है एग्जैक्टली, लेकिन मुझे लगता है अ लॉट ऑफ गर्ल्स मस्ट बी वॉचिंग इट हु हैव गॉन थ्रू दिस। उनके लिए ये बड़ा जरूरी था सीखना कि जब दोबारा फरदीन ने कॉल की ना, अज़मिया शुड हैव गॉन एंड स्पोकन टू हर मदर। अज़मिया ने क्यों नहीं बताया कि आप मुझे कही थी ये रात के 1 बजे मुझे क्यों कॉल कर रहा है? डजंट मेक सेंस। यू नो, एनी कजन जिससे आपका कोई ताल्लुक नहीं है, अनलेस इट्स एन इमरजेंसी, कोई हो गया, क्यों आपको एक लड़की एक लड़के को और एक लड़का एक लड़की को रात के 1 बजे या इनडिसेंट आवर्स पे क्यों कॉल करेगा और कॉल करके बात करेगा? और भाई तुम्हारी अपनी वो, तुम अपनी फिक्र करो ना, मैं घर वापस आ गई। शी शुड हैव टोल्ड दिस टू हर ब्रदर एंड टू हर मदर। ये बातें जरूर दिखानी चाहिए थी, उसको आगे डिफरेंट तरीके से हैंडल करते कि शी स्टिल गेट्स इनटू ट्रबल, बिकॉज ये एक लेसन है जो आपको सिखाना चाहिए लड़कियों को थ्रू योर I स्क्रिप्ट। think I totally agree. She should have अज़मिया की पोजीशन इतनी कॉम्प्रोमाइज हुई हुई है घर में कि वो ज्यादा कुछ ना, she doesn't want to move anything in the house. इसलिए लेकिन फिर मुझे उसकी अम्मी के साथ कॉन्वर्सेशन बहुत अच्छी लगी जब उन्होंने उसको encourage किया और कहा कि तुम मेरे घर में ये कर रही हो, तुम्हारा ध्यान बटा रहेगा, सब कुछ होगा. And it was a nice conversation where she sort of had come to terms with the fact कि नहीं तुम मेरी बेटी हो and you know I care for you. मुझे बहुत अच्छा लगा, शुक्र है कि माँ की पॉजिटिविटी वापस उन्होंने दिखाई, बिकॉज आई वाज टायर्ड एंड आई वाज वेरी डिसअपॉइंटेड। एंड माँ उसकी लॉजिकल लगती थी, वो बीच में उनको क्या हुआ वो मुझे नहीं समझ आती, थोड़ा शायद दुनिया का प्रेशर था, भाई बेटे और बीवी बहू का प्रेशर था। मुझे एक और चीज भी अच्छी लगी, जो जकी फोन करता है उसको छत पे से कि मैं यहाँ अकेला बैठा बात कर रहा हूँ, तो कहती है हाँ मैं छुप छुप के आती थी तुमसे बात करने। The conversation that they showed, that was such a natural flow of the conversation that I really liked it. उसके बाद मुझे वो मजा आ रहा था कि वो देख रही हूँ कि वो दोनों बात कर रहे हैं, you understand कि they are getting to know each other without adding any double meanings to it. They are, मतलब she is becoming close to him और शायद वो अभी denial में एक्सेप्ट नहीं कर रही, तो ये प्रोग्रेशन भी बड़ी स्लो अच्छी लग रही थी मुझे। Also जो उन्होंने अब now this is a good plot twist and this is not making us feel manipulated कि वो घर पे आके उसके काम कर रहे हैं. उन्होंने दिखाया भी that they tried to end it लेकिन वो खत्म नहीं हुआ और वो कर रहे हैं. So it's a slow progression and we are liking it. I'm liking it. And also it's showing people कि these are ways that you can actually uplift yourself and get on with life. आपको ना डिप्रेशन में रहने की जरूरत नहीं है. अच्छा वो जो उनकी कजन है, मुझे उनका भी बड़ा अच्छा लगा कि यहाँ पहली दफा मैंने थोड़ा सेल्फ रिस्पेक्ट देखा है किसी लड़की में. एंड अगेन नॉर्मली हम वो बिल्कुल ही जो क्लीशेड वाले हम मोड्स देखते हैं सारे ड्रामों में जो अभी चल रहे हैं कि वो कजन है जो क्रेजी हुई भी है, रोई पड़ी है किसी रिच कजन के पीछे शादी करने के लिए. शी सेड कि नहीं अगर ये गया है तो फिर मैं नहीं आऊंगी. एंड शी सेड द सेम थिंग टू हिम और वो देख रही है. अभी तक तो बड़ा उसका सॉलिड बैलेंस कैरेक्टर जा रहा है. आई होप इट स्टेज लाइक दैट. Yeah, I hope so too. ठीक है जी, that's all. I think there's nothing much. We can move on to और मुझे प्यार हुआ था. Okay, so which one first? मुझे Which Bahaj first? You want Saad or Murtasim? हम साथ पे बात कर लेते हैं पहले. साथ पे बात कर लें. अच्छा जी साथ पे बात कर लें लेकिन एक्चुअली हम माहिर पे बात करेंगे साथ से ज्यादा बिकॉज मुझे माहिर को जो है ना अब यूं करके झंझोड़ने का दिल चाह रहा है जो मुझे बहुत सारी एपिसोड में दिल चाह रहा था. बट नाउ अब कौन सा लॉजिक है ये कि आप अस्पताल चली गई अपने एक्स को मिलने के लिए लेकिन आप जेल नहीं गई अपने मियाँ को मिलने के लिए जो आपके एक्स की वजह से जेल के अंदर, आपकी एक्स मदर इन लॉ जो होने वाली थी उनकी वजह से जेल में पुक, जबकि आपके ऊपर इतने ज्यादा ऑलरेडी एक्यूजेशंस लग चुके हैं. तो ना सिर्फ ये, मुझे पूरे घर का रिस्पॉन्स बहुत ही अननेचुरल और अजीब सा लगा. आपका बेटा जो है या आपके घर का एक फर्द जेल में, उस पर इतना बड़ा इल्जाम लग गया है. You will go crazy. You will call this person. You will do that. आपने लॉयर को भी कॉल करते हुए दिखाया. मतलब ये चीजें दिखानी चाहिए थी. And we are kind of bored with the same old के वही नीलो का रैंट चल रहा है, चीखम चला चल रहा है. उसकी चची ने आके फिर बोला, फिर मार हो रही है. It's getting boring. Why couldn't you show that the बाप is calling, the father is calling the lawyer, वो lawyer को call कर रहे हैं, वो lawyer से बात कर रहे हैं, वो किसी और को कर रहे हैं. And Mahir should have gone to the jail. और माहिर ने उस वक्त शोर क्यों नहीं मचाया? मुझे तो ये मुझे ना ये समझ ही नहीं आ रही. इतनी फ्रस्ट्रेशन हो रही है कि माहिर ने पूरी बात सुनी फाहा से कि हाँ हमने लिखवाई है और फाहा उस पर चीख रही है. She just walked out. एंड वो बैठी थी तो उसे बोली क्या होगा, साथ पे तो इल्जाम लग गया है. अब व्हाट डू यू मीन?
गो एंड फाइंड आउट वो बाईपासर्स कहाँ थे यार, जिस जगह ये हुई उन सबको करो, कुछ तो करो। इट सीम्स सो अगर आपने ये ट्विस्ट लाए हैं, ये ट्विस्ट लाना था तो फिर उसको सही तरीके से एग्जीक्यूट भी किया जाता। मुझे बहुत बहुत ज्यादा वीक लगी एपिसोड। एंड Yeah. So I think the problem with Mahir is कि हमने बहुत एपिसोड्स में उनको बर्दाश्त किया और हमने कहा कि अभी इनकी एक जर्नी होगी, लेकिन माहिर को फुल टॉस इनएक्टिव दिखाया है। इन एवरी सिचुएशन शी इज रोबोटिक एंड शी हैजंट लर्नड फ्रॉम हर पास्ट एक्सपीरियंसेस। तो जहां वो सोफे पे बैठी हुई जब शादी हो रही थी वो चुप थी, फाहा बोले चली जा रही थी, बल्कि बके चली जा रही थी। आई एम सॉरी टू यूज दैट वर्ड बट दैट्स व्हाट शी वाज डूइंग। और अब जाके उसमें कहीं ना कुछ धक्का अंदर से चाबी चलनी चाहिए थी, लेकिन नहीं चली। अब नहीं चलेगी तो पता नहीं कब चलेगी। एंड इट्स वेरी अनफेयर टू द कैरेक्टर टू डू दैट। अनफेयर एंड आल्सो नीरू भी मतलब बोली जा रही है अरे भाई। एंड आई शायद मुझे चिढ़ होने लगी है बस। अब जो हम दिखाते हैं कैरेक्टर्स को, माँ बाप को बस रोते हुए, अरे भाई कोई प्रॉब्लम हुई है तो सॉल्व करो ना। कितनी देर तक कोई रोता रहेगा? कोई रोने से तो नहीं मसला हल होता। डू समथिंग। सो नीलो की एक जगह सही भी था उसका गुस्सा, लेकिन दूसरी जगह मुझे लगा बहुत ज्यादा हो गया, ओवर हो गया, इसको थोड़ा सा कम होना चाहिए था। मुझे ये बात समझ नहीं आती भाई, जब तुमने कॉल भी उठाई थी तो वो तुमसे कह रहा है कि तुम मेरी कॉल्स को क्यों अवॉइड कर रही हो, अननोन नंबर से है, तो भाई तुम क्यों उस पे इल्जाम लगा रही हो? ये बेसिस ही नहीं है इल्जाम की। सो इट फ्रस्ट्रेट्स मी व्हेन यू, बिकॉज देन इट शोज द नीलो की जो सिंसियरिटी है ना वो आप कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। यू अंडरमाइन दैट बिकॉज यू लाइक शी जस्ट वांट्स टू ब्लेम माहिर, इसलिए वो ब्लेम कर रही है उसको। कोई आप एक लॉजिकल, उससे पहले जो चीजें हो रही थी वो समझ आई थी, अभी उसने जाते हुए देखा समझ आ रही है, बट टू गिव रेफरेंस टू अ कॉल that purely shows that Mahir is not involved, to me at least. It just undermines the character of Neelo and her तो intention. नीलो का ये तो सब व्हाट यू सेइंग इज करेक्ट एंड वो काफी ज्यादा हो गया था, जबकि वो गलत भी नहीं था। इट वाज कमिंग फ्रॉम अ प्लेस ऑफ हर्ट एंड इंजरी एंड केयरिंग फॉर हर ब्रदर। नीलो का जो कैरेक्टर है वो एग्जाम्पल है सारी बहनों के लिए, और आई थिंक फॉर एवरीवन हु हैज अ ब्रदर हु इज सफरिंग इन अ रिलेशनशिप, दैट आपकी एक बाउंड्री है। आप उस बाउंड्री को क्रॉस नहीं कर सकते, स्पेशली जब आपका भाई है ना हु इज इन्वॉल्व, ही टुक दैट डिसीजन। अब माहिर जो भी कर रही है दैट इज बिटवीन देम एंड ही सीम्स टू नॉट हैव अ प्रॉब्लम। यू कैन वार्न योर ब्रदर, यू कैन गो टू द जेल, यू कैन स्पीक टू हिम कि क्या हुआ था, वो तो आपने किया नहीं। आप यहाँ आके कोई ना कोई जो आपको टूटे फूटे आपको कनेक्शंस मिल रहे हैं उससे आप उसको ब्लेम कर रहे हैं, एंड दैट्स अनफेयर एंड इट इज ओवर क्रॉसिंग योर रिलेशनशिप with someone you shouldn't. तो ये अब किसी अगर कम दर्जे में भी होता, she should first have got her facts right before screaming and shouting. अब उसने तो बोल दिया तुम निकल जाओ मेरी भाई की जिंदगी से, लेकिन साथ सब जब वापस आए तो सबसे पहले वो माहिर की तरफ ही गए, माहिर को ही गले लगाया उन्होंने। लेकिन माहिर के कैरेक्टर से राबिया, इट्स नॉट जस्ट इनएक्टिविटी, माहिर के कैरेक्टर से मैं इसलिए भी हम सब शायद इसलिए भी डिसअपॉइंटेड है क्योंकि वो यहाँ दिखा रही है that she cares for Saad, but then she backs out and then she does these silly things like running away and going to see him at the hospital. So अगर हमें लग भी रहा, बिकॉज साद का तुम एक्सप्रेशन देखो उसमें प्रोमो में, साद इज लाइक रियली सरप्राइज कि माहिर भागती हुई आ रही है मुझसे मिलने के लिए। तो ये कुछ आई थिंक अब डबल सिग्नल्स भी मिलेंगे उसको, मुझे लग रहा है। शी नीड्स टू बी क्लियर व्हाट शी इज डूइंग। नहीं, क्लियर तो वो है, वो माँ को जब कहती है वो क्लियर है, उसने कहा मैंने सब कुछ भूल तो दिया है, मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि मैंने अब साथ के साथ ही जिंदगी गुजारनी है और आहिस्ता आहिस्ता मैं दिल से भी निकाल दूं मेरी को, तो कर तो लिया है। उसको टाइम चाहिए। She will come around. It will be sad that she chooses in the end, I feel, but she needs time. And also, वो उस प्रोसेस को बार बार इंटरप्शंस भी तो हो रही हैं, अरीब की वजह से कुछ ना कुछ हो जाता है, तो वो जब कोशिश भी करती है साथ के साथ कुछ करने की या डेवलप करने की रिलेशनशिप, there are so many interruptions that are happening. आई एम अपसेट विथ माहिर। अच्छा, उनका जो है पुलिस का जो बिहेवियर था, आई वांटेड टू पॉइंट दैट आउट कि अगेन दिस इज अ वेरी क्लीशेड वे ऑफ शोइंग थिंग्स कि भाई आप घर के मामलात में इतनी दखल अंदाजी कर रहे हैं कि आप मॉरल पुलिसिंग भी कर रहे हैं वहां, which becomes a bit too much कि अच्छा आपको तो पता नहीं कि इनकी बहू तो उनके साथ घूम रही थी, वो तो वहां मिली थी। दिस इंटायर स्टोरी sort of pulls down the quality of the drama, और आपको ये करने की जरूरत नहीं है। उनकी अम्मा ने पकड़वा दिया FIR लिखवा के जेल में, that was enough for us to understand. We didn't need to hear the rest of it.
वो जो कॉन्वर्सेशन थी ना अरीब और उसकी माँ के बारे में, जब उसकी माँ कहती है कि वो कहता है कि मुझे तो मैं लाइक बेसिकली ही इज वेरी डिजेक्टेड एंड ही सेज कि मुझे जिंदा रहना ही नहीं है, मेरी जान चली जाती है, एंड माँ इज लाइक हमारी मोहब्बत कुछ मीनिंग नहीं रखती, एंड आई वाज लाइक ऑल दोस पेरेंट्स, एंड भाई तुम भी समझ नहीं आ रही, गुजर जाओ उठ जाओ भाई, बच्चा नहीं, बच्चा कह रहा है नहीं मेरे लिए कोई और इम्पोर्टेंट है, एंड तुमने तो वो चीजें की है, तुमने तो खुद अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी है। तो वो मुझे Yes. कॉन्वर्सेशन भी ना मुझे लगी वेकअप कॉल फॉर अ लॉट ऑफ पेरेंट्स कि इफ योर child is in love with somebody, that is the priority. उसके अगेंस्ट आप जितना जाएंगे उतना ही आप वो रिबेल Yes. होगा। he's बिल्कुल. not bothered, he doesn't care, he's past that line which showed, you know. अच्छा, He माही said, की माँ ने जो फाइनली माहिर के लिए बोला और उसके लिए स्टैंड लिया, what did you think of that? माही की माँ जब बोलती भी है ना तो वो उसके अंदर इतना ज्यादा टॉक्सिसिटी लेस्ड होती है उनकी बोलने में, बिकॉज शी सेड कि अच्छा हुआ था, देखा ये होता है इसके साथ, इट वाज नॉट सास फॉल्ट भी ये जो भी कुछ हुआ। सो आई डोंट अंडरस्टैंड कि माही की अम्मा की टॉक्सिसिटी कहाँ से आ रही होती। अगर वो अपनी नैरेटिव को सही रखती ना उस बात पे कि तुमने मेरी बेटी से बदतमीजी करी, तुमने Yeah, उसकी बात का नहीं सुनी, तुमने उसके ऊपर फेयर एलिगेशंस लगाए, तो फिर मुझे बात समझ आती। लेकिन माही के माँ का एक एजेंडा चल रहा है, विच इज वाई वी कैन नॉट इवन साइड हर ऑन सेइंग आई वांटेड समवन टू स्पीक अप फॉर माही एंड शी कुड हैव बीन दैट समवन, लेकिन उन्होंने अपना केस खराब कर, वो मुंह खोलती है अपना केस खराब कर देती हैं। ट्रू ट्रू ट्रू, ठीक है, दैट इज ऑल ऑन मुझे प्यार हुआ था, तुमने मेरी बात बिल्कुल बोल दी, तो आई डोंट वांट टू से एनी मोर, वी कैन मूव ऑन टू तेरे बिन। वी कैन मूव ऑन टू तेरे बिन जी। जी आप तो बताइए। अपना जो है वो तो लग रहा है कि पतली गली से निकल चुकी हैं, उनके साथ तो कुछ नहीं होगा। उन्होंने तो वीडियो भी दिखा दिया, किसी ने पूछा मतलब नहीं। दैट वाज सो, अभी अगले प्रोमो में भी कोई नहीं पूछा सवाई माँ बेगम ने उससे बोला कि तुमने मुझे क्यों नहीं रोका, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया, एंड देन शी सेज कि मुझे तो पता ही नहीं है कि अनस कौन है, बट जो भी है नो मैटर, मतलब ये तो इतनी, अगेन दैट्स व्हाट आई कीप सेइंग कि उसको मनूवर किसी और तरीके से करते हैं ना, इट एग्जैक्टली ऐसी चीजें होती हैं इंडियन ड्रामों में। सो आपने एक तो हाँ, अच्छा, छापा, हाउ कम नो वन नोस दैट शी डिडंट नो मलिक जुबैर? शी सेड मैं तो जानती नहीं थी उसको, हाँ एंड तो नोबडी। हाँ, उसने उनको नहीं बोला, उसने माँ बेगम को बोला है, उसने महाज के हाँ, सामने वहां भी बोला, को। मुर्तसिम को नहीं बोला, एंड मुर्तसिम तो अकल इस्तेमाल ही नहीं कर रहा ना इस वक्त, मुर्तसिम को तो गुस्सा है, दुख है, बिट्रियल है, एंड आई अंडरस्टैंड हिज दुख। सो द थिंग इज दैट, ओके, दो तीन बातें। सबसे पहले ये, यही मुझे गुस्सा चढ़ता है कि कहानी अच्छी खासी आप लेके जा रहे हैं, जो पूरा मरियम का ट्रैक आपने दिखाया कि उसने नहीं देखा हुआ, वो अनस की बातों में आ जाती है, यू नो यू मीरब को वो पूरा दो घर का बनाया वो सब, देन यू डू दीज हया वाली चीजें एंड यू लाइक व्हाई क्यों, व्हाई कुडंट यू डू दिस बेटर आल्सो, छापा क्यों आपने पूरा, एंड आई वाज रियली होपिंग शाजिया कि यहाँ जाके थोड़ा सा शायद कोई एंगल डिफरेंट हो, शायद हम थोड़ा सा अपना जो हमारा ओरिजिनल फ्लेवर होता है वो ड्रामों का डाल दें, बट नो, बिकॉज दिस इज द क्लासिक दैट हैपेंस कि वो दो लड़का लड़की करीब आ रही हैं, दे आर अबाउट टू यू नो एक्सप्रेस लव फॉर ईच अदर, और कोई एक बड़ी चीज आ जाती है वो फिर दूर चले जाते हैं, इसमें बड़ी कहानी चीज ये होती है कि वो लड़की को घर से बाहर निकाल देते हैं, वो कहते हैं कि अब आए घर। ये भी ये बड़ा टिपिकल है, ये छापा सिर्फ दूसरे मुल्क के ड्रामों का नहीं है, हमारे ड्रामों में भी यही होता है कि आप लड़की को कभी घर तो से बाहर घर से निकाल। डिवाइड नहीं निकालते, कभी कभी तो घर से हाँ, डिवाइड निकालते, वो घर में रहते हुए, बट बेसिकली दूरी आ जाती है, तो ये और फिर हाँ, कहानी आगे चलती है, तो इधर भी यही हो रहा है, तो इस पे मैं बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड थी, बिकॉज आई वाज लाइक यार मुझे, आई नो आई वांट टू सी अ बेटर स्क्रिप्ट, आई वांट टू सी अ बेटर वर्जन। नाउ कमिंग टू मुर्तसिम, आई फील मुर्तसिम इज गोइंग थ्रू टू टू फेजेस, यू नो। एक तरफ तो यस उसकी बहन के साथ जो हुआ वो है, बट एट द अदर साइड ना आई फील ही इज सो सैड दैट मीरब तुम ये कैसे कर सकती थी, अगर उसके पॉइंट ऑफ व्यू सोचो तो ही लाइक हाउ कुड यू मेक माई सिस्टर रन अवे, डू यू, एंड यू नो मुझे लगता है कि इस एक्शन ने मुर्तसिम को कितने लेवल पे हर्ट किया है, मुर्तसिम उससे डिसअपॉइंटेड है, मुर्तसिम कह तुम्हें मेरे ऊपर यकीन नहीं है, मेरी बात कोई वैल्यू नहीं रखती, मैं तुम्हारे साथ खड़ा था अभी तक हर बार, तो तुमने आके मुझसे क्यों नहीं बात की, यू नो, एंड एट द एंड ऑफ द डे हाउ कुड यू सेंड माई, तुम्हें पता भी नहीं है कंप्लीटली कोई चीज, तुमने उसको, which to some extent she did, but you know, so I can, so like I can understand uska the depth of his pain and his betrayal and how crazy he was about Meerab, and the fact कि अब एक वो जो होप थी कि मीरब इवेंचुअली मान जाएगी, उसकी मोहब्बत उसको पिघला देगी, चीजें सही हो जाएंगी, वो तो होप लॉस्ट हो गई ना मुर्तसिम के लिए, तो मुझे मुझे उस चीज का है, सो आई डू अंडरस्टैंड कि वो इस वक्त दुख में इतना ज्यादा, मरियम के उसमें इतना ज्यादा है कि उसका ध्यान शायद
अभी हया की तरफ नहीं गया है, जाना चाहिए था लॉजिकली। तो सबसे पहले मुड़ के वो गुस्से में बोलता तुम्हें पता था, तुमने क्यों नहीं बताया, विच अगेन लाइक इट्स सच अ बिग पार्ट मिसिंग फ्रॉम द स्क्रिप्ट। दे शुड हैव शोन, एक सेंटेंस तो दिखाते मुर्तसिम का बोलते, बट आई होप कि आगे जाके बताएं, बिकॉज हया कैन नॉट गेट अवे विद दिस। उसको एक स्कोल्डिंग एंड देन बाप व्हाट डिड, खैर तुम बोलो तुम्हारा इस सारे पे बाप। So I was thinking what to say because हम कह रहे थे कि ये होगा, and for me, and I think we've said it before, I feel totally that I am being manipulated by the script. I'm being manipulated by the script too, because the script has created this fantastic human being who is unbelievable. Every woman wants to be married to him, and Meerab is saying she doesn't want to have anything to do with him. वो उसकी हर बदतमीजी उसके अपने वर्ड्स में बकौल मुर्तसिम बर्दाश्त करता है। वो एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बनना चाह रहे थे, which is just the most romantic thing in the whole wide world. He's good looking. वो अपनी अम्मा के सामने खड़ा हुआ है अपनी बीवी के लिए, एंड देन ऑफ कोर्स उसका पेन हम फील कर रहे हैं, यू आर फीलिंग इट, क्योंकि इट्स लाइक यू नो, एक शेक्सपियर में जूलियस सीजर में एक डायलॉग है जब वो ब्रूटस आके जूलियस सीजर को पीछे से स्टैप करता है और वो कहता है यू टू ब्रूटस। तो उसको यही हो रहा है कि you too Meerab, you did this too, and that's exactly what the makers wanted us to feel, ताकि मुर्तसिम इतना तो पहुंच गए यहाँ से यहाँ, और then throughout the drama he kept saying तुम्हारी गलती नहीं है, तुम्हारी गलती नहीं है मीरब, तुम्हारी गलती नहीं है, और अब जाके he is going to feel betrayed. So in that sense, to show this drama the ultimate sense of betrayal, feeling of betrayal, अगर वो हया, to answer your question, अगर वो हया के ऊपर ब्लेम डालते तो फिर मीरब के ऊपर से गुस्सा निकल जाता ना, या मीरब के ऊपर से वो सेंस ऑफ बिट्रेयल निकल जाती, और वो चाह रहे हैं कि हम मीरब के लिए ही उसकी फीलिंग हो, तो इसलिए So I feel, so I understand what you're saying, but and I completely agree with you here कि ये खैर ये बात हम शुरू से ही कह रहे हैं कि script is being fair to Meerab. They ठीक है जो आपने दिखाया, बट जरूरत नहीं भी थी इतना कुछ करने की ना, कोई और भी आप दिखा सकते। यू डिडंट हैव टू शो मीरब। मतलब हम इस वक्त ना किसी भी तरीके से मैं कोशिश भी कर लूं तो शायद मैं मीरब को जस्टिफाई नहीं कर पा रही हूँ। लाइक आज जो हुआ, अब पिछले पिछले इस वीक के जो शुरू में हमने रिव्यू किया था, मैं मीरब की उसको कर रही थी, एंड आई स्टिल स्टैंड बाय इट कि जो उन्होंने दिखाया वो मुझे समझ आ रही है। बट कल मैं एपिसोड जब देख रही थी तो मैं सोच रही थी कि क्या भागना और किसी लड़की को भगाना, कैन इट बी एवर जस्टिफाइड, यू नो? सो ये सवाल द ड्रामा इज मेकिंग मी आस्क, एंड देन मीरब के एक्शन को मैं आइसोलेशन में नहीं देख रही हूँ इस वक्त, मैं उसको देख रही हूँ, और मुर्तसिम के रिएक्शन को भी, कि मुझे मुर्तसिम का दुख भी नजर आ रहा है, और ये कि मीरब ने इतना बड़ा रिस्क ले लिया मुर्तसिम की फीलिंग्स के साथ, अगर वो वाकई मुर्तसिम को पसंद करती है तो ये सब फीलिंग्स मुझे हो रही है ड्रामा देखते हुए, यू नो। एंड जो तुम्हारी बात है ना कि मीरब के अगर हया को ब्लेम करते तो मीरब पे से ब्लेम हट जाता, नो आई डोंट थिंक सो। आई शायद शुरू में यही बात कहना चाहती थी। सो आई अंडरस्टैंड, आई फील मुर्तसिम की दो है, जो मीरब ने मुर्तसिम के साथ किया है इस वक्त, उसकी बिट्रेल वो किसी चीज से कम नहीं हो सकती। लेकिन टू शो द ड्रामा टू बी लॉजिकल, टू बी बैलेंस्ड, टू शो मुर्तसिम एज अ लॉजिकल इंटेलिजेंट पर्सन, they should have shown that he turns back to Haya and asks yes, her, I agree with on you. you, why did you do it? It is such a dumb thing, I'm sorry. It is such a unintelligent, twist in the story. फिर आपको चिढ़ चढ़ती है ना, आप कहते हैं यार what are we watching? ये तो सबसे पहले मुड़ के कोई बोलेगा यार तुम्हें पता था, you knew, why didn't you stop मरियम? वो तुम नहीं, तुम्हारी ये बात, हया की ये बात भी लेने की, मैं नहीं जानती वो कौन है, तुम वो एक मर्द के साथ जा रही थी, तुमने क्यों नहीं रोका? तुमने क्यों नहीं रोका? मीरब को नहीं पता हमारी खानदान की रवायात को, तुम्हें तो पता है, because you wanted Mariam to get in trouble, you wanted Meerab to get in trouble, you wanted to take revenge from Meerab, इसलिए तुमने वेट किया, और अब तुम बता रही हो। अच्छा, लेकिन उसने माँ बेगम को जवाब दे दिया ना, उसने कहा अब तो मेरी बात का यकीन ही नहीं करते, अरे कुछ दो नहीं। थप्पड़ लगाओ यार, और दो बोलो कि क्या बात कर रही हो तुम। अच्छा, और ये वीडियो भी दिखाया है एक काफी देर के बाद, ये नहीं कि शुरू में ही दिखा दी थी, बैठी हुई थी देर सेकंड तक। पॉइंट में ये आ रही हूँ कि पूरी रात गुजर गई है, आधी रात गुजर गई है, कब से वो लोग कह रहे हैं, और जब वो बोले मरियम गई कहाँ, मरियम गई कहाँ, अरे तुम बैठी हुई, तब किसी ने नहीं मुड़ के बोला कि तुम 4 घंटे से तुमने हमारा खून, और छुप के वीडियो बना रही थी, पूरी जासूसी के बारे में भी किसी ने सवाल किया, तो दैट गिव्स अप ऑन दैट फैमिली। तो मैं तो कह रही हूँ कि अकल तो अभी गई, बिकॉज इट्स ऑल मीरब एंड मुर्तसिम अनफॉर्चुनेटली।
तो वो तो है। कमिंग टू योर अदर क्वेश्चन कि किसी लड़की को भेजना चाहिए था इस तरह के, नहीं। आई गो बैक टू व्हाट आई सेड इन द प्रीवियस ड्रामा गप के देखो यहाँ दो चीजें होती हैं। तो ये होता है कि एक लड़की बालिग है, ठीक है, उसको एक शी हैज द राइट टू मेक हर ओन डिसीजन, और अगर पेरेंट्स जो है वो आपकी फोर्स्ड मैरिज कर रहे हैं, दैट इज नॉट फेयर। अब यहाँ उन्होंने उसको और मुश्किल कर दिया कि नॉरिस बड़ा अच्छा लग रहा है हमें, और ये जो है ये है मिस्टर फेक मैन, ठीक है। अब इसमें भी दो चीजें हो सकती हैं। एक ये कि आपको देखें निकाह में इसलिए 3 दफा कबूल है, जब आपके पास इतनी करेज है कि आप अपने घर से भाग रही हैं, तो फिर आप जाके उस पर साइन मत करें, और आप ना कहें कबूल है, आप अपनी फैमिली के सामने मना करें। नंबर 2, अगर आप उसको अलग से खुफिया निकाह करना भी चाह रही हैं, देन यू हैव टू सुपरवाइज इट, यू कैन नॉट डू इट। अब देखो उसके अंदर जो था, खैर वो तो इतना खुफिया नहीं था, चलो फॉरगेट इट, दैट ड्रामा डजंट मेक सेंस टू ब्रिंग इट हियर। लेकिन आप अकेला किसी भी आदमी के साथ नहीं। फिर नंबर 3, कोई रिसर्च नहीं। किसी ने ये लिखा था कि भाई नेबर से पूछते, किसी और चीज से, आपने अपना सिर्फ अम्मा और बेटे को देखा है ना, आपको तो उस घर में भी कोई और नहीं है, आप इस तरह नहीं बेस कर सकते। सो मीरब को प्रोग्रेसिवली सिली दिखाया है। अच्छा, ओके, सो मैं उससे कंप्लीटली एग्री नहीं करती। मैंने एक पॉइंट में जो मैं भूल गई थी पिछले वाले उसमें, मैं ये कहना चाह रही थी कि एक चीज जो मीरब को रेड फ्लैग दिखा सकते थे कि उस घर में कहीं भी उनकी तस्वीरें नहीं है। आप रहते हैं तो कहीं तो तस्वीरें होती, कुछ होता, कुछ भी नहीं था आपका। तो ये चीज भी जरूर कोई कोई भी चीज जिससे आपको लगते है कि इस घर के मकीन वाकई यहाँ रहते हैं, या ये माँ बेटा है, कुछ आपको समझ आनी चाहिए थी, लेकिन वो नहीं ऐसा कुछ किया जो किया। लेकिन मैं ये भी समझती हूँ कि मीरा बहुत तेजी में जा रही थी, बहुत जल्दी जल्दी में थी, उसके सर पे एक वो था, तलवार लटकी हुई थी कि मैं छोड़ के आई हूँ, तो वो उससे मिस हो गई ये चीजें, वो जल्दी जल्दी में कर रही थी। बट तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है, एज फार एज द रिसर्च वाज कंसर्न, मीरा बीइंग दिस इंटेलिजेंट पर्सन शुड हैव डन सम रिसर्च, एंड मरियम को भी पता होना चाहिए था। आप बातों पे बातें कर रही हैं, आपको ये नहीं पता बंदा जॉब क्या करता है। मतलब और आजकल के जमाने में जहां आपके पास फेसबुक, इंस्टाग्राम सब कुछ है, इवन इफ यू डोंट स्टेप आउट ऑफ द हाउस, यू डू हैव अ स्मार्टफोन, you are talking, you are going to the university, और फिर वहां से आप पता कर सकते हैं कि जॉब कहाँ कर रहा है। and you एंड द वर्स्ट थिंग इज कि आपने उसके भाई मुर्तसिम को मिलवाया नहीं अनस से। हाँ अनस खुद नहीं आया मिलने के लिए, हाँ। दैट इज अ रेड फ्लैग। वो आया ही नहीं मिलने के लिए, हाउ रॉन्ग इज दैट। सो दैट ऑल दोस टुगेदर मीन्स कि आप नहीं भगा सकते लड़की मैं को इस डबल तरह। उसको नहीं, देखो भगा नहीं सकते, इज अ डिफरेंट थिंग है, बट मुझे थोड़ी सी प्रोग्रेशन ऑफ इवेंट सही लग रही थी। वो मैं उससे इतना ज्यादा नहीं हूँ, वो मुझे लग रहा था कि ठीक है, मीरब को फंसाया, मीरब को उस पे किया है। लेकिन जब सेकंड एपिसोड आया, फिर जब मैंने मुर्तसिम का पॉइंट ऑफ व्यू सोचना शुरू किया ना, फिर मुझे लगा कि शायद मीरब को थोड़ा सोच के करना चाहिए था, ये नहीं एक्शन लेना चाहिए था, या वो मुर्तसिम को अपने साथ कर लेती। और ये बातें मैंने उस वक्त भी सोची थी, बट जब मुर्तसिम मुझसे बात करते ना, तो तब मैंने ये सब सोचना शुरू किया कि मुर्तसिम हैज बीन स्टैंडिंग बाय हर थ्रू आउट, इवन दो वो नहीं करता था, फिर भी वो घर चेक करने गया, सब कुछ करने गया। तो वो कहती कि चलो एक दफा तुम मेरे साथ चलो, जहां तुम गए थे हम दोनों चलते हैं, एक दफा और कर लेते। बट वही बात है ना कि उन्होंने मीरब को बेवकूफ दिखाना था, मीरब से गलती करवानी थी, तो ये करवाई है स्क्रिप्ट में, लेकिन फिर उसको इससे बेहतर तरीके से करते, इससे बेहतर तरीके से इसको एग्जीक्यूट करते हैं। दैट्स व्हाट आई थिंक। coming to that भागने वाला point, the drama is making me think a lot about things कि हमने भागने को इज्जत के साथ क्यों रिलेट कर दिया है। एक लड़की, हाँ ये है कि आप किसी के साथ भागते हैं, डेंजर है, आपके फिजिकली आप इंडेंजर हो सकते हैं, इमोशनली इंडेंजर हो सकते हैं, तो इसलिए ये चीजें गलत हैं। लेकिन और अगर दूसरा बंदा कितना भी सही हो, आपकी मर्जी के अगेंस्ट आपकी शादी नहीं होनी चाहिए। इफ यू डोंट एग्री, पेरेंट्स लेट द गर्ल बी, नहीं शादी कराओ भाई, रहने दो उसको, या बिल्कुल। सुपरवाइज करो, जैसे सामिया की शादी करा दी है कुछ अनकही में, बट दे आर ओवरलुकिंग एवरीथिंग दैट्स हैपनिंग। सो देयर इज lots of questions involved also, that the drama is making me think by this one incident. सो अगर वो देखिए भागने से इज्जत का रिलेटेड नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर कोई लड़की भाग गई और शादी के हिसाब के दिमाग से नहीं जा रही है, ऐसे ही भाग गई, तो फिर क्या करना चाहिए इज्जत से रिलेट। क्यों भागी, वो वजह भी तो होगी, ऐसे तो नहीं भागेगी ना। पढ़ाई के लिए भाग गई, जॉब के लिए भाग गई, क्यों भाग गई, घर में कुछ हो रहा होगा, ये चीज है और भागने का इज्जत से नहीं, तुम्हारी बात सही है, आई ऑल्सो एग्री नाउ, तुमने मेरी हेल्प की। हाँ मैं भी सोच रही हूँ, आई एम इज्जत जस्ट से नहीं थिंकिंग। कनेक्ट करना चाहिए, बट लेकिन मैं ये सोची थी इसको हमने हवा क्यों बनाया, क्योंकि हम फिर बिल्कुल। मैं सब बातों पे सोचू, इज्जत को आप बेशक अलहदा कर दें और इज्जत, लेकिन भागने का एक्ट या
फैमिली की मर्जी के अगेंस्ट जाके अकेले कुछ करने का एक्ट इसलिए अप्रूव नहीं किया जाता बहुत दफा, मेजॉरिटी, क्योंकि डेंजरस है। कोई आपको जाके बेच दे फिर क्या करेंगे, कोई आपका ऑपरेशन करके आपकी किडनी निकाल ले, कुछ भी कर दे फिर क्या करेंगे। देयर जस्ट सो मेनी थिंग्स दैट कैन हैपन। जैसे अभी इसमें हुआ है, बेवकूफी की चीज हुई लेकिन फिर भी हुआ है। सिंपल So, सिंपल सवाल ये है कि लड़की क्यों नहीं भागती घर से, लड़कियां क्यों भागती हैं? क्योंकि लड़कों को, क्योंकि लड़कों को अपनी मर्जी करने दी जाती है ना घर में। अब तुमने कहा ना कि वो पढ़ाई के लिए भागी या किसी और चीज के लिए भागी है, तो क्यों? इट डजंट हैव टू बी दैट शी वांट्स टू रन अवे विद अ मैन, इट कुड बी फॉर एनी जो वो नहीं कर सक रही है अपने। बख्तावर में क्या हुआ था, वो पढ़ नहीं सक रही थी, उसकी शादी करा रहे थे उसके साथ, बट वो उसको जो करना था वो नहीं करने दे रहे थे। इट्स जस्ट अ क्वेश्चन। just to balance it, a small percentage of men do face it, या तो वो भी रिबेल करते हैं या वो अपनी फ्रस्ट्रेशन अपने अंदर रख के ही बहुत बिटर हो जाते हैं हाँ, जिंदगी। यस, थैंक यू फॉर बैलेंस। Yes, just saying it that it's not 100% that way. But and मीरब का अगर आप देखो, because you have to see मीरब ने ये क्यों किया, जो हमने पिछली बार भी बात बोली थी उसको मैं दोबारा कहूंगी। It is not just an act of foolishness on मीरab's part. It's this thing that she did. It's motivated by a lot of things. उसकी उसकी जो उसको जो पिंजरे में कैद किया है ना, तो वो उस पिंजरे में खुद कैद हुई है, तो वो नहीं चाहती कि कोई और कैद हो। ये सब मोटिवेशंस है उसके पीछे, हया को नीचे दिखाना, हया को गलत प्रूफ करना, किसी तरीके से खुद को एम्पावर्ड फील करना, किसी तरीके से इस सिस्टम को चेंज कर देना। मुझे लगता है ये सब चीजें उसके दिमाग में चल रही हैं, उसके पीछे चल रही हैं, जिसकी वजह से उसने ये एक्शन लिया था। मरियम, Rabia, I understand the motivation behind it and I agreed with you in the last one. मुझे प्रॉब्लम ये है कि जब आप कोई कहानी लिख रहे हैं तो आप बैलेंस लिखें। आप मुर्तसिम को दिखा रहे हैं कि he comes from a very strict family background, a feudal background, और वो कितना अपने दिमाग का जो है ना वो है, लेकिन he has bent for Mira, he has changed himself, he has accepted her, लेकिन यहाँ आप मीरब को दिखा रहे हैं कि उसके साथ कितना बुरा हुआ, और लेकिन जो वो कॉज लेके चल रही है उसने उस कॉज को ही अंडरमाइन कर दिया है अपनी बेवकूफियों की वजह से। जबकि यहाँ इसने जो है ना उस कॉज को कि हमारे फ्यूडलिज्म में हमारा या हमारे खानदान की इज्जत होती है उसको लेके चल रहा है। तो आपने ऑलरेडी एक बड़ा डिसबैलेंस्ड मेल रख दिया है, एंड दैट्स माय प्रॉब्लम विद इट। You are right, but I also feel to some, मुझे लगता नहीं है वैसे ये सब इंटेंशंस ड्रामा लिखने वालों की होंगी, जो मैं बात कर रही हूँ या तुम बात कर हाँ, ये टेंशन है कि रही एक हीरो बनाए, वो हीरो जो है वो आउट ऑफ द प्लेस वायरल हो जाए, हो। रोज हाँ, उसके ऊपर ट्विटर के ऊपर बातें हो, और माशाल्लाह वहाज अली इज डूइंग रियली वेल, सो इफ यू कंबाइन द टू इट्स जस्ट फैबुलस, दे हिट इट आउट ऑफ द पार्क व्हिच इज हाँ, ग्रेट। लेकिन लेकिन आपने एक और औरत के कॉज को अंडरमाइन किया इस पूरी चीज में। no, I feel that if you think deeply about it and you look at it, जब आप फ्रस्ट्रेटेड होते हैं ना, जब आप कॉर्नर्ड होते हैं, when you feel that, because if you look at मीरब, शाजिया उसकी ना, उसको उसके हाथ से आपने सब कुछ खींच लिया। मुर्तसिम उसके लिए क्यों इतना फील करता है, बिकॉज मुर्तसिम को रियलाइजेशन है कि इसकी तो एक एक चीज आपने ले ली, ये जिंदा रह रही है, सांस ले रही है, मुस्कुरा रही है, ये भी बड़ी बात है। माँ बाप, करियर, पहचान, एजुकेशन, दोस्त, सब कुछ, एंड यू ब्रिंग हर टू अ सिस्टम शी डिटेस्टेड। तो when you are cornered and you are so angry inside, your judgment can be clouded. मैं इस चीज को इस तरीके से देखती हूँ। I'm not justifying, I'm just explaining the psychology behind what is going on, which again I'm saying I don't think the creators thought that deeply, because थोड़ा सा उसको लॉजिकल चीजें लेके जाती है। But if you Do you think that the creators are not that deep, or do you think that they just didn't think that deeply? तो मुझे क्यों मुश्किल में डालना चाह रही हो? अगर आप, ओके, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप अगेन मैं ये बोलूंगी, कहीं जगहों पे मुझे लगता है कि या तो फिर जिन्होंने जो क्रिएटर्स है उनमें भी दो दो लोग एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि जब आप हया वाली चीजें देखते हैं तो आप कहते हैं यार ये किस तरीके से हो सकता है, मतलब लिटरली आई फील सो फ्रस्ट्रेटेड। बट देन यू सी सर्टेन अदर थिंग्स लाइक दैट होल मुर्तसिम वाली चीज कि उसने एक करियर को छोड़ा और अपने लिए चीजों को किया, वो इतना मुझे खूबसूरत एंगल लगता है, मुझे इतना सॉफ्टनिंग एंगल लगता है। मैं कहती हूँ यार यहाँ डेप्थ है, यहाँ कुछ है, किसी ने सोचा है इस चीज के बारे में, किसी ने एंड एंड मुर्तसिम के डायलॉग्स भी कि मैं तुम्हारी बदतमीजियों को बर्दाश्त करता रहता हूँ, दिस शोज अ वेरी डीप लेवल ऑफ अ पर्सन्स लेयर्स। तो मुझे नहीं पता कि क्या हुआ है, आई डोंट नो, ये तो तो पता जो तो जब हया नहीं। का कैरेक्टर
रहे थे तो फिर डेप्थ जो है वो चली गई, और जब मुर्तसिम का कैरेक्टर लिख रहे थे तो डेप्थ जो है वो उभर के निकल रही थी। इवन ऐसा मीरब का या वो पूछता है ना तुम्हें क्या चीज रोक मीरब का नहीं एक्चुअली, नहीं या नहीं see, कुछ चीजों में है, वो पूछता है मीरब हाँ को। कुछ चीजों में है ना, उन्होंने हाथ छोड़ दिया मीरब का, यहाँ पकड़ के लेकर गए फिर छोड़ दिया एकदम से, फिर लेकर नहीं, गए आगे फिर छोड़ दिया। मैं मीरब के पॉइंट ऑफ व्यू की बात कर रही हूँ कि मीरब ने जब मीरब उस बंदे के घर चली गई थी, वो बेवकूफी की चीज थी। मीरब और चीजें करती है, बट बहुत जगह पे मीरब सही भी है, और मीरब का दर्द है। मीरब का वो कहता है ना, मुर्तसिम तुम्हें क्या चीज मुझसे मोहब्बत करने से रोक रही है, तो वो खामोश है, उसको खुद नहीं, बट एक्चुअली इट्स हर ईगो, इट्स द डिनायल ऑफ हर बीइंग that is stopping her from making a move towards मुर्तसिम। और उसके पास और कुछ नहीं है, वो माँ बेगम को कुछ नहीं कर सकती। वो क्या कर सकती है? वो मुर्तसिम को जिस चीज से डिनाई कर सकती है उसने कर दिया, विच इज टू हैव अ उसने फिजिकल। कर दी, लेकिन इसकी सारे इन एक्शंस, क्योंकि मुर्तसिम के पिछले एपिसोड में उसने उसे कहा था कि तुम ये मत करना, ये चीज मत करना, उसमें मुझे ये लगा कि मीरब हर चीज कर ले, मीरब अपनी खैर दिमागी में जो उसको करना है कर ले, अपने गुस्से में, अपने ईगो में, लेकिन जब उसने ये किया ना तो उसने एक बहुत important बाउंड्री को क्रॉस कर दिया, एंड अगेंस्ट अ पर्सन हु वाज स्टैंडिंग बाय हर साइड एंड शी हैड सीन हिम। जब वो प्रेगनेंसी का किस्सा हुआ था, उसने वो जाके खड़ा हुआ, उसने कहा कि ये उसके और मेरे बीच में हर चीज में ही स्टूड, कल तक खड़ा हुआ था, एंड सो दैट इज अनफेयर अगेन टू द कैरेक्टर, क्योंकि आपने दिखा है कि कैरेक्टर में तो कोई स्क्रूपल्स ही नहीं है, वो इतनी ज्यादा वो भूल चुकी है सब कुछ, अंधाधुंध उनका हो चुका है कि वो उन्होंने ये सोचा ही नहीं। अगेन आई फील इट्स अनफेयर टू मीरा's कैरेक्टर टू डू दैट। बिल्कुल अनफेयर, बट आई थॉट शी थॉट कि ये तो सुबह तक आ जाएगी, मैं मुर्तसिम को मना लूंगी, सबको मना लूंगी, जब ये निकाह करके वापस आ जाएगी। बहुत सारे अल्फाज है मेरे पास अभी मीरब के लिए ये सोचने के लिए, लेकिन मैं वो नहीं इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि आप किसी लड़के को उस तरह अकेले नहीं भेज सकते हैं हाँ बिल्कुल, I डेट्स। agree। हाँ हाँ, या यू राइट, दे शुड हैव शोन कि मीरब जाती और फिर जो भी होता वो दिखाते, बट खैर फिर स्टोरी आगे नहीं बढ़ती, फिर ये स्ट्रेसफुल इवेंट्स नहीं होते, फिर मलिक जुबैर उसको नहीं लेके जाता, तो वो और मरियम के बारे में तो आपने कुछ कहा ही नहीं, हम आ रहे क्योंकि हैं, आ रहे हैं। कहिए, आप शुरू आई करें। एम जस्ट सो ग्लैड दैट एटलीस्ट उसने जब रियलाइज किया तो वो पीछे हो गई, एटलीस्ट उसने उसको मोहब्बत का वास्ता नहीं दिया कि प्लीज तुम चेंज हो जाओ, दैट आई कुड नॉट हैव टेकन। सो आई एम रियली हैप्पी कि मरियम ने ये हाँ सब ये फैक्ट तो मैंने सोचा ही नहीं, ये भी हो सकता था राबिया। किया। ओ लेकिन नोबडी गिव देम दैट आइडिया। लेकिन द मिनट शी फाइंड्स आउट कि अच्छा, और ये बात सोचो कि उसको कॉन्स्टेंटली उसकी कोई सिक्स सेंस थी जो उसको बोल रही थी गलत है, बिकॉज शी केप्ट सेइंग निकाह वाला कहाँ है, मौलवी साहब कहाँ है, कोई है क्यों नहीं, हमें पहले निकाह कर लेना चाहिए, निकाह कर लेना चाहिए, यू नो। सो समथिंग वाज बॉदरिंग हर अगेन एंड अगेन, बट अगेन अब उसने आपसे क्या बोला मलिक जुबैर अनस ने कि मैं तो इतना वेल ऑफ ही नहीं हूँ। भाई तुम्हें इतने बड़े घर में वो लेकर आया, स्विमिंग पूल है, ये है, सबसे पहला सवाल तुम पूछोगी तुम इतने वेल ऑफ नहीं हो तो तुम ये किसके घर में लेकर आए हो, किस जगह लेकर आए हो, और क्यों और लेकर? अम्मा कहाँ है, निकाह अम्मा कर रहे हो तो हाँ, अम्मा तो तुम्हारे साथ थी, दोस्तों को क्यों बुला रहे हैं निकाह के लिए? या सो एग्जैक्टली। और सो फोन वो कहाँ गया मरियम का, मरियम व्हाई का डिड शी फोन हैव कहाँ हिज गया? फोन? हाँ, ये भी नहीं पता कि मरियम का फोन कहाँ गया, बट यही जो मरियम की कॉन्वर्सेशन थी, आई शी that was interesting because Anas kept saying, Malik Zubair kept saying, तुम मुझसे प्यार करती हो ना, मुझ पे एतबार करती हो, like these two lines, कितनी बार मोहब्बत और एतबार की बेसिस पे लड़कियों से क्या क्या नहीं करवा लेते। तो मुझ पे एतबार करती हो तो ये करो ना, तुम मुझसे मोहब्बत करती हो तो ये करो ना, that line was very like how emotionally you get manipulated, you know. Yes, that is actually, and you pointed out that line. That was a very good line. और मेरे बन जाओ में भी यही line use हो रही थी बार बार. And it's a line that should be actually. So this is one thing our dramas are highlighting कि ये line जो है ये बड़ी dangerous line होती है. So you have to think. बिकॉज किसी को मोहब्बत करने का मतलब ये नहीं है कि आप एक्सप्लेनेशन नहीं माने, बिकॉज इफ यू आर एन इंटेलिजेंट पर्सन यू विल यू क्वेश्चन योर पेरेंट्स, यू क्वेश्चन योर फ्रेंड्स, सो व्हाई वुडंट यू क्वेश्चन अ पर्सन दैट यू लव? बिकॉज इट्स नॉट अबाउट ट्रस्ट, इट्स सिंपली के यू आर क्यूरियस कि ये मुझे समझ नहीं आ रही है, इट्स सिंपल सी बात है, और गलती तो किसी से भी हो सकती है, या अगर सो क्वेश्चनिंग फॉर समथिंग, एक रीजनेबल चीज का क्वेश्चन माना जो कंफ्यूजिंग भी है, is not equal to not trusting that person. That should be clear to the girls and the Yeah. boys And, and also. if you're not comfortable doing something, or everything is not fair in love. Yeah. Everything is not fair. So If you you're have not to stop. comfortable,
If you're not Yes. comfortable, period. And the other person, if he really or she really cares for you, they will respect it. They will stop, yeah. हाँ, और yeah. ये एक्चुअली उसको पहले से देखना चाहिए था, जब वो उसको पुश करे चला जा रहा था फोन के ऊपर भी, पुश करे चला जा रहा था कि ये नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे. शी शुड ऑल्सो हैव बीन पुशी एंड सेड कि नहीं, तुम आओ मेरे कमरे में, मैं लेकर आऊंगी अपने भाई को एंड यू विल टॉक टू हिम देयर, बट शी डिडंट डू इट आएगा. चलिए जी, आई थिंक दैट इज ऑल. माँ बेगम का रिएक्शन, उनको भी मुझे लगता है थोड़ा सा और होते हुए दिखाना चाहिए था. बेहोश हो जाती हैं वो तो, बिल्कुल बैठी हुई, उन्हें कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा. और मुर्तसिम भी बड़े खामोशी से पूरा वेट करें पूरी रात. मतलब what are you waiting with? He could do anything to your sister in like 15 अब minutes. जो सेम केस कराने, तो उनको तो अभी पुलिस के दफ्तर होना. अच्छा हाँ, सॉरी, नाउ यू रिमाइंडेड मी अनदर थिंग, कि पुलिस को नहीं बताना कि हमारी इज्जत का मामला है. दिस इज अनदर थिंग व्हिच इज सो स्कैरी, कि आपकी बेटी के साथ कुछ भी हो जाए, कितने घंटे तो गुजर चुके, वो तो उन्होंने कहानी ऐसी दिखाई है कि बच्ची के साथ कुछ नहीं हुआ है अभी तक, लेकिन आप हाथ पे हाथ धरे बैठे हुए, आप पुलिस के पास नहीं गए, आपने कुछ नहीं किया. कितनी जल्दी ट्रैकिंग हो सकती थी. एंड दिस इज द प्रॉब्लम, कि लड़कियां घर से जाती हैं तो आप पुलिस को नहीं बताते कि क्या हो रहा है. Which was wrong. And there was one more point. माँ बेगम मुझसे कहती है, मैं तुम्हें गांव भिजवा दूंगी अगर तुमने ये किया और कभी वापस नहीं आओगी. Is that the ultimate thing she can do to Haya, कि गांव भिजवा दूंगी मैं? गाँव कोई Crazy. जेल है ना, आई थिंक गाँव कोई जेल की जेल है, तरह या कुछ. अच्छा खासा जेल है, ठीक ठाक घर में रह रही थी वो गांव में. Anyway, yeah. That is all. ठीक है. That is all. That- शादी आपने कोई और बात करनी है, वरना फिर हम रैप अप करेंगे. नहीं, हमने बहुत सारी बातें कर ली हैं. ठीक, I'm done. चले जी, आप सब लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा. अपने कमेंट से बताइए कि who do you think, what is your opinion about मुर्तसिम एंड मीरब. एंड अच्छा, एक चीज और है मैंने कहना चाह रही थी, भूल गई क्या चीज थी. चलो, वो मैं ट्विटर पे एक बड़े मजे का कमेंट देखा था, वो मैं भूल. किसी ने यमुना जैदी का ना वो क्लिप लगाया हुआ है प्यार के सदके से, जिसमें वो जब जाता है तो वो कोई उसको होता है, वो बिलाल अब्बास के कैरेक्टर को ना पता नहीं स्टूपिड बोलती है क्या बोलती है वो लड़की, तो वो ना उसका गला पकड़ के जोर जोर से उसको मारी है. तुमने मेरे शोहर को ये बोला, तुम सॉरी बोलो, और बोलो भाईजान सॉरी, भाईजान सॉरी. ओह, दैट इज सच अ फनी clip, and Yumna is so good, and she's like, it's so funny, and she's like, भाई सॉरी बोलो. कहती नहीं भाईजान सॉरी बोलो, तुम्हारा तो कुछ पता भी नहीं है, तुम क्या बोलो, तुम बोलो भाईजान सॉरी, कि तुम्हारे और मेरे मियाँ का कोई रिश्ता नहीं है. तो कोई कह रहा था, कोई मीरब के अंदर भी यही रूह फूंक दे कि मीरब भी इसी तरीके से मुर्तसिम के लिए बात करे और मुर्तसिम का ख्याल रखे. तो इट वाज अ वेरी, पे काफी कुछ मजे की चीजें आई हुई थी. मीरा पे आया तो था, शी वाज डिफेंडिंग हिम, दैट्स करेक्ट, बट उसको टाइम लग रहा था डिफेंड करने में. चले जी, Okay, टेक केयर चलो. एंड अल्लाह हाफिज. थैंक यू, खुदा हाफिज.